सामाजिक क्रांति के महात्मा ज्योतिबा फुले, इस देश की प्रथम शिक्षिका महिला मां सावित्रीबाई फुले, करोड़ों दलितों पिछड़ों दोस्तों के एवं इस देश और समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के इस चुनावी समय में आपके गांव गहेरी में पधारे हमारे साथ चल रहे बड़े भाई विनोद गौतम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मास्टर श्यामपाल बसपा प्रत्याशी रहे, मेंबर साहब, सुधीर भाई और तमाम हमारे साथ चल रहे हमारे छोटे बड़े भाई, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हमारे पिता तो बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथी, नन्हे मुन्ने बच्चों, ज्यादा समय का नहीं है, बात पॉइंट की होनी चाहिए। आज इस देश और प्रदेश में पूर्व हुकूमत की तानाशाही बीजेपी की सरकार जो चल रही है, ये सरकार क्या कर रही है और क्या करने जा रही है, इसके बारे में हमें आपको बताना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय हमारा देश विदेशी हुकूमत का गुलाम था, अंग्रेजी शासन था हमारे देश में, उस समय हमारे देश की व्यवस्था 4 वर्णों में बनी, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र। हमारे देश की व्यवस्था 4 वर्णों में बटी थी, तो ऐसी सड़ी गली व्यवस्था में शूद्रों के लिए पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने और पढ़ाने का काम ब्राह्मण का होता था, इस देश की रक्षा करना क्षत्रिय का होता था, वैश्य का काम होता था धंधा व्यापार करना। 85% हमारे देश के जो मूल निवासी दलित, पिछड़े, लोधी, काची, अहिर, गढ़िया, गुर्जर, जाटव, भंगी, तेली, तमोली जितने भी आते हैं, एससी बीसी में जितने भी जातियां आती हैं, सब के सब शूद्र थे वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो हम और आपको सिर्फ गुलामी के अलावा और कोई काम नहीं था। ऐसी व्यवस्था में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, यहाँ पढ़ने का अधिकार बाबा साहब को मिला, वर्ण व्यवस्था से ऊपर हटकर अंग्रेजी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे शूद्रों को पढ़ने के दरवाजे खोले। ऐसी व्यवस्था में बाबा साहब पढ़ पाए। जब बाबा साहब को पढ़ने का मौका मिला तो विदेश पढ़े। विदेश पढ़ने के बाद हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद इस देश की संसद में इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो सबसे पहले बाबा साहब हंसे और उसके बाद रोने लगे। तो सबसे पहले बाबा साहब हंसे और उसके बाद रोने लगे। तो संसद में बैठे सभी नेताओं ने पूछा, बाबा साहब सबसे पहले आप हंसे और उसके बाद रोने लगे, इसका कारण क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हंसा इसलिए कि मैंने अपने देश के मूल निवासी दलित, पिछड़े, शोषित शूद्रों को मैंने 1000 साल की गुलामी से आजादी देने का काम किया। बाबा साहब इसलिए हंसे, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं रोया इसलिए कि मैंने सब कुछ अच्छा करने के बाद, लेकिन ये मैंने जो ग्रंथ लिखा है, ये जो किताब लिखी है, जिससे ये देश की कानून व्यवस्था चलेगी, हमारे दलित, पिछड़े, शोषित गरीबों का हक और अधिकार इसमें बंद है, इसे चलाने के लिए मैंने गलत हाथों में दी। बाबा साहब ने कहा मैं रोया इसलिए कि इसे चलाने के लिए मैंने गलत हाथों में दे दिया। और बाबा साहब ने कह दिया इसको चलाने वालों की अगर नियत